बिहार चुनाव से पहले राहुल गांधी ने कर लिया है सेल्फ गोल और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता शर्मा और आज बात राहुल गांधी की गलती से हुई मिस्टेक की। और इज इट? राहुल गांधी अपने स्टेटमेंट, स्टांसेस, स्पीचेस की वजह से अक्सर चर्चा में रहे हैं। कुछ इंसिडेंट्स ज्यादा वायरल हुए, कुछ भूल गए, लेकिन बिहार चुनाव में किसानों से पूछे गए एक सवाल ने उन सारे किस्सों का फ्लैशबैक करा दिया। उनके एक सवाल ने सेल्फ गोल करा दिया है। ये वीडियो है 4 साल पहले का, जिसमें राहुल गांधी फियर्सली वार्न कर रहे हैं कि नए फार्म लॉज के कारण मंडी सिस्टम तबाह हो जाएगा और भारतीय कृषि व्यवस्था को झटका लगेगा। कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में दिए गए स्टेटमेंट को आज भी याद किया जाता है क्योंकि ये मोदी सरकार पर एक तीखा हमला था। राहुल गांधी का उस वक्त कहना था कि ट्रेडिशनल एग्रीकल्चरल मार्केट्स का नामो निशान नहीं रहेगा और किसान बड़े बिजनेसेस के मोहताज हो जाएंगे। पहले वो बयान आप सुनिए। It's important that you understand what these 3 laws are. So I'm going to repeat it. The first law destroys the mandi system, destroys the agricultural markets of this country. The second law allows unlimited storage of grain and other materials and will make it practically impossible for our farmers to negotiate their prices. And the third law basically says that if the farmers have a grievance, they cannot go to court. Now, it is very obvious why the farmers are agitated. Because the government is destroying the livelihoods of India's farmers. It is destroying the livelihoods of our labor, and it is going to give the middle class a shock in the coming times because the prices of food are going to skyrocket. और अब बिहार में वोटर रैली के दौरान एक और स्टेटमेंट राहुल ने दे दिया, ठीक अपने ही स्टेटमेंट के उलट। बिहार में किसान से बात करते हुए राहुल गांधी ने पूछा कि आप अपनी फसल डायरेक्टली बिजनेसमैन को क्यों नहीं बेचते, यानी वही बात दोहरा दी जिसके खिलाफ 4 साल पहले प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसी फ्रीडम की बात कर दी जो 4 साल पहले तक अपेरेंटली किसानों के हित में नहीं थी, कृषि का और किसानों का सर्वनाश कर देती। चौलिया से मिक्स कराना पड़ेगा। डायरेक्ट इनके पास कोई मार्केटिंग नहीं, और ये लोग को कुछ नहीं है। सारे मार्केट में बैठे हुए लोग ये दूसरे जगह बेच भी नहीं सकते हैं। यदि ये चाहे कि अलग हम दे दें किसी को, नहीं आप नहीं बेच सकते जी, नहीं बेच सकते हैं। क्यों मतलब नहीं बेच सकता है? ऐसे मतलब किसान, हम एगो छोटा मोटा व्यापारी है ना, हम आपको दिए हैं, वो उसको दिया है, उसको बाद वो किसी और को मतलब ऐसे 35,000 रुपया रेट था गिरिया, 35,000 से 17,000 रुपया आ गया, फिर अब धीरे धीरे 25,000 में आया। पहले रेट था। यानी पहले राहुल गांधी ने कहा कि मैं हूं भारतीय मंडियों का संरक्षक, किसानों का जीवन बर्बाद हो जाएगा अगर आउटसाइड ट्रेड अलाउड हो गया तो। उसके बाद यू टर्न लिया और कहा नहीं, आउटसाइड ट्रेड होना चाहिए, मंडियों को बाईपास करके डायरेक्ट सेल करनी चाहिए। आपको बता दें कि डायरेक्ट सेल्स, मंडियों को बाईपास करना, आउटसाइड ट्रेड, ये सब मोदी सरकार द्वारा लाए गए फार्म लॉज का हिस्सा थे, जिससे जैसा कि मोदी सरकार क्लेम कर रही थी छोटे किसानों को फायदा होने वाला था। लेकिन 4 साल पहले ये सब सही नहीं था और अब बिहार चुनाव से पहले वही सही हो चुका है राहुल गांधी के लिए। इस कॉन्वर्सेशन में आप देख सकते हैं कि कैसे बिहार कांग्रेस के प्रेसिडेंट राजेश कुमार ही इस बात पर जोर दे रहे हैं कि किसान बाहर डायरेक्ट अपनी सेल्स नहीं कर सकते क्योंकि एक सिस्टम में वो बंधे हुए हैं। चौलिया से मिक्स कराना पड़ेगा। डायरेक्ट इनके पास कोई मार्केटिंग नहीं, और ये लोग को कुछ नहीं है। सारे मार्केट में बैठे हुए लोग ये दूसरे जगह बेच भी नहीं सकते हैं। यदि ये चाहे कि अलग हम दे दें किसी को, नहीं आप नहीं बेच सकते जी, नहीं बेच सकते हैं। क्यों नहीं बेच सकता है? ऐसे मतलब किसान, हम एगो छोटा मोटा व्यापारी है ना, हम आपको दिए हैं, वो उसको दिया है, उसको बाद वो किसी और को मतलब ऐसे उनके इस फैक्ट को उजागर करने के बाद राहुल गांधी भी हाँ में हाँ मिलाते हुए सवाल कर बैठते हैं, पर भूल जाते हैं कि खुद ही ने इस फ्रीडम के खिलाफ विरोध किया था और फार्म लॉज वापस लेने पर मजबूर हो गई थी मोदी सरकार। इससे पहले भी राहुल गांधी ने फ्रीडम ऑफ सेल की बात की थी। 2011 में राहुल गांधी ने एफडीआई को स्मॉल फार्मर्स के लिए एडवांटेज माना था। संसद में उन्होंने कहा था कि किसानों को यह आजादी होनी चाहिए कि वो अपनी प्रोड्यूस कहीं भी बेच सके। तो बिहार चुनाव 2025 से पहले नीतीश कुमार के यू टर्न नहीं, राहुल गांधी के यू टर्न चर्चा में है। कैसे दोनों साइड्स ले लो और कंफ्यूजन बरकरार रखो। इस स्टेटमेंट का चुनाव पर क्या असर होगा ये तो देखना होगा। फिलहाल एबीपी लाइव की इस रिपोर्ट में इतना ही।
है।